हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर इंजीनियर्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है चूंकि ये वीडियो रिलेटेड है रिव्यू वीडियो से, जिसमें मैं रिव्यू कर रहा हूँ मेडजी पटना सेंटर का। और मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट्स वाले ने नहीं बोला है कि आपको मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वीडियो बनानी है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ चूंकि मैंने भी लास्ट ईयर बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस किए हैं। पटना मेडीजी पटना सेंटर में एडमिशन कराने से पहले मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी एक जेन्यून रिव्यू नहीं मिला। आप लोग भी यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, कोई भी स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक नहीं डाला है, ना ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेडीजी पटना कैसा है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर ज़्यादा आते हैं पढ़ाने के लिए, पटना ही के प्रोफेसर रहते हैं या दिल्ली से आते हैं या अदर इंस्टीट्यूट से आते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारे मेरे माइंड में कन्फ्यूजन था एडमिशन कराने से पहले। और इसीलिए मैंने सोचा कि जब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई जेन्यून फीडबैक नहीं मिला, मेरे कॉलेज में कोई भी ऐसा माहौल नहीं था जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स मेडीजी पटना से रिलेटेड रहा हो, ना मेरे कोई सीनियर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा सिचुएशन है मेरे साथ, तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो जो मैंने फेस किया है, हो सकता है आप लोग भी ऐसा फेस कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स रहते हैं, तो मैं सोचा कि मेडीजी पटना का एक जेन्यून रिव्यू बना दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर कर दूं, ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स रहेगा, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बच भी जाती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स का यूज करना, और जितने भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स होंगे सारे लिख डालना। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। फर्स्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वहां पे मेडीजी पटना में पढ़ाई कैसा होता है। तो मैं जो भी बात बोलूंगा स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, जो भी बोलूंगा जेन्युइन बोलूंगा। सो पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी जो भी प्रोफेसर्स होते हैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होंगे, और मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स होते हैं पीएचडी होल्डर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एमटेक करके जो भी प्रोफेसर्स आएंगे उनको कोचिंग में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। कोई भी एक भी सिंगल जो भी होंगे प्रोफेसर्स, सिंगल प्रोफेसर्स भी एमटेक वाले नहीं होते हैं, सारे प्रोफेसर्स पीएचडी होल्डर होते हैं। तो आप उनके नॉलेज का लेवल आप समझ सकते हो कि कितने नॉलेजेबल होंगे। और मैक्सिमम ये भी आती है कि मैक्सिमम वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं एक्स आईएएस ऑफिसर है। चूंकि मेडीजी पटना में सिर्फ गेट का प्रिपरेशन नहीं होता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स का प्रिपरेशन होता है। उसको मैं आगे पॉइंट बाई पॉइंट बताते चलूंगा। सो आप ये वीडियो को थोड़ा लास्ट लास्ट तक देखना, और ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, सो मैं स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ लास्टली तक देखना इसको। तो जो भी प्रोफेसर्स होते हैं पीएचडी होल्डर होंगे, और मैक्सिमम प्रोफेसर्स एक्स आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और बहुत सारे प्रोफेसर्स एक्स साइंटिस्ट भी होते हैं। तो ये रही प्रोफेसर्स के उनके नॉलेज की बात, उनके जो क्वालिफिकेशंस है उनकी बात। तो प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहा होगा, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है। जो सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रोफेसर्स जो भी आते हैं वो कहाँ से रहते हैं, मेडीजी पटना के ही प्रोफेसर्स रहते हैं या अदर इंस्टीट्यूट्स के रहते हैं, जैसे कोलकाता सेंटर हो गया, दिल्ली सेंटर हो गया, बॉम्बे सेंटर हो गया, पुणे सेंटर हो गया, यहाँ के भी प्रोफेसर्स। ऐसा ऐसा माइंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्टली मैं ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। जो भी प्रोफेसर्स मेडीजी पटना में या कोलकाता में या कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने जाते हैं, कोई भी सेंटर में पढ़ाने जाते हैं, वो दो ही जगह से हैंडल किए जाते हैं। फर्स्ट आपका हो गया मेडीजी दिल्ली सेंटर, और सेकेंड मेडीजी हैदराबाद सेंटर। यहाँ जो इसको कंट्रोल करती है, कोई भी जितने भी 12 इंस्टीट्यूट्स हैं मेडीजी के, 12 सेंटर्स हैं, और सारे सेंटर्स को मेडीजी दिल्ली के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। वहीं से डिसाइड होता है कि कौन से प्रोफेसर्स कौन से टाइम में कौन से कौन से सेंटर पे पढ़ाने जाएंगे। तो जो भी प्रोफेसर्स आते हैं दिल्ली और हैदराबाद से ही आते हैं। सो इसके लिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में कि प्रोफेसर्स पटना के रहते हैं। पटना के एक भी प्रोफेसर्स नहीं है। जो भी कंट्रोल किया जाता है मेडीजी दिल्ली से ही कंट्रोल किया जाता है। आपका मेन ब्रांच मेडीजी दिल्ली है, तो वहीं से जो भी प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाए या कोलकाता में पढ़ाए या कोई अदर भी सेंटर्स पे पढ़ाते हैं, मेडीजी दिल्ली के ही प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक। थर्ड होता है स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस थर्ड ये रिलेटेड करता है कि वहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा है। तो मैं अपना खुद का रिव्यू जेन्युइन देता हूँ। आप लोग साथ साथ आप फ्लैश में मेरा पिक्स भी देख रहे होंगे क्लासरूम्स का। तो मैं अपना रिव्यू बताऊं, मतलब अपना खुद का जेन्युइन रिव्यू बताऊं, तो क्लासेस का माहौल बहुत ही बढ़िया होता है। आपको एकदम गजब लेवल का पढ़ाई कराया जाता है।
आप मान लो क्लासेस में पढ़ते भी रहोगे और आपका साथ साथ इंजॉयमेंट भी होते रहेगा। सो पढ़ाई के लिए आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं होगी अगर आप क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो। आपका क्लासेस रेगुलर बेसिस पे एकदम हमेशा होते रहती है कंटिन्यूअसली। और आपका क्लासेस का जो आवर्स होता है 10 आवर्स टू 12 आवर्स मतलब मिनिमम कराए जाते हैं। ये डिपेंडिंग करता है कि कितने टाइम में सब्जेक्ट को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कभी कभी लोड भी बढ़ जाता है तो क्लासेस का आवर इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उस टाइम में आपके क्लासेस का आवर 6 to 8 आवर्स रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे टेक्निकल पेपर आते जाएंगे आपके क्लासेस का आवर इंक्रीज होते जाएगा। बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स होंगे जिसमें लंबा टाइम लगता है, तो उसको पढ़ाने के लिए भी प्रोफेसर्स को थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चाहिए होता है, इसलिए क्लासेस का आवर्स भी बढ़ता है। तो क्लासेस का आवर आपका मिनिमम 10 to 12 आवर्स रहता है रेगुलर बेसिस पे। हाँ, एक और भी क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सेमेस्टर के साथ साथ कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए, या बैकअप अगर मेरा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है तो बैकअप में क्या मिलता है मुझको इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि क्लासेस तो सारे स्टूडेंट्स के लिए होती है, सारे ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रहे थे वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास आउट स्टूडेंट थे। 20 में पास आउट हुए, 21 में पास आउट हुए, बहुत सारे 16 में पास आउट हुए हैं, 2018 में पास आउट हुए हैं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैक्सिमम पास आउट वाले ही होते हैं, होल्डर्स होते हैं या रैंक इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थर्ड ईयर में रहते हैं या फोर्थ ईयर में रहते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं। तो प्रोफेसर्स को दोनों साथ साथ लेकर चलना होता है। तो बैकअप में आपको एक ही सुविधा मिलती है कि अगर आप क्लासेस एब्सेंट हो जाता है तो आपको जो भी वहाँ पे पढ़ाई कराया गया होगा, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया गया होगा, तो जो आपके अगल बगल में कलीग्स रहेंगे उनसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है इंस्टीट्यूट्स की ओर से। और आप उस नोट्स की मदद से आप अपना जो भी नोट्स है उसको लिख सकते हो। और जब एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो प्रोफेसर से जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बैकअप के लिए इतना ही आपको मिल सकता है, जो मैंने फील किया है वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको फेंक रहा हूँ, इस टाइप से कोई फेंकने वाली बात नहीं है, जो जेन्यून है सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा आपको बैकअप के लिए। कन्फ्यूजन होता है कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा होगा तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मुझे छुट्टी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इतने वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ AKU के तो नहीं होते, आईआईटी के भी आईआईटी के भी ये स्टूडेंट्स रहते हैं, एनआईटी के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, अदर इंस्टीट्यूट्स अदर कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी रहते हैं। तो उन लोग का भी देखना होता है। तो प्रोफेसर जो है या आपका इंस्टीट्यूट जो है उस टाइम में आपको नहीं छुट्टी नहीं देगी कि आप अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो और इधर आपका क्लासेस एब्सेंट रहेगा। आपका क्लासेस भी चलती रहेगी और आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी चलते रहेगा, चाहे आप AKU से बिलोंग कर रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो। एग्जामिनेशन के लिए आपको स्पेशल छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, रही छुट्टी की बात, तो छुट्टी आपको उसी टाइम में मिलेगी जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और मतलब एक सप्ताह 10 दिन या 12 दिन 15 दिन लग रहा है, तो 15 दिन तक आपका कंटिन्यूअस क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बीच में संडे आ जाता है तो आपको संडे की छुट्टी दे दिया जाएगा। ऐसा तो मैंने पिछले अथी में क्लासेस में नहीं किया है फील कि मुझको संडे को एक भी संडे को छुट्टी मिला हो। हाँ, हो सकता है कि वीकेंड क्लासेस चल रही हो तो वीकेंड क्लासेस में आप लोग को लिए छुट्टी दे दिया जाए सैटरडे या संडे को। लेकिन अगर वीकेंड क्लासेस नहीं चलती है तो आपको संडे भी और सैटरडे भी क्लासेस चलती रहेगी। जब भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे तो एक दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड डे से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट या सेकेंड 2 दिन बाद से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा है आपके छुट्टी के लिए कि इस टाइप से आपको छुट्टी मिलती है। कोई भी संडे को नहीं छुट्टी मिलेगी, ना यूनिवर्सिटी एग्जाम रहेगी तो उस टाइम में आपको छुट्टी मिलेगी। सो जो पॉइंट था मैं पॉइंट को डिलीट कर दिया हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहते हैं। फिर है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है मेडिजी के द्वारा या मेडिजी पटना सेंटर के द्वारा। तो मैं जो भी मैंने अपना फील किया है वो बता देता हूँ। फर्स्टली तो आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी आपको बुक्स होती है, थ्योरी बुक्स प्लस वर्क बुक। थ्योरी बुक्स आपको हर एक सब्जेक्ट का, मान लो को आपको 10 या 12 सब्जेक्ट या 14 सब्जेक्ट्स है तो 14 सब्जेक्ट्स का आपका थ्योरी बुक मिलेगा। फिर उसके बाद उसका आपको वर्क बुक मिलेगा। पिछले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसका भी उसमें क्वेश्चंस का मिक्सचर रहता है, और न्यू क्वेश्चंस भी वर्क बुक में डाले जाते हैं। जो भी प्रोफेसर्स क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो आपको जो स्टडी मटेरियल फर्स्टली प्रोवाइड किया जाता है, सारा स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको वर्क बुक भी रहेगा, थ्योरी बुक भी रहेगा। सेकेंड आता है कि आपको क्लासेस में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं।
कि कोई भी प्रोफेसर्स अपना शॉर्ट नोट्स बनाकर आते हैं ताकि बच्चे को रिवाइज करने में आसानी हो, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे, जो प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स देना चाहते होंगे वो शॉर्ट नोट्स देते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस बैंक भी देते हैं, जैसे खुद भी क्वेश्चंस बनाए हुए रहते हैं। 1000, 1500, 2000, 3000 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर का, या खुद से फ्रेमिंग क्वेश्चंस, तो वो भी आपको मेडिजी या प्रोफेसर्स की ओर से प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर आपको ये तो होगी, फिर आपको क्लासेस में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मान लो आपका क्लासेस एब्सेंट हो गया हो तो बैकअप के लिए आपको मैंने बोला है कि फ्रेंड सर्कल से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाता है। फिर आपको एसी रूम की व्यवस्था की गई है। जितने भी आप आवर्स क्लासेस करोगे, आप एसी रूम में ही बैठकर आपका क्लासेस का आवर चलते रहेगा। मान लो आप 10 आवर्स रहो या 12 आवर्स रहो, 8 आवर्स या 10 जो 6 आवर्स रहो, इतने देर तक आपको एसी रूम में ही, एसी माहौल में ही रखा जाता है। आप मेरे पीछे क्लासरूम का फोटोज भी देख रहे होंगे कि किस टाइप से यहाँ क्लासेस का माहौल चलता है। तो जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज में मैंने बता दिया है कि आपको जो भी सुविधा होती है, आपको फर्स्टली है कि जो वर्कबुक है, आपका नोट्स है, वो प्रॉपर नोट्स बनाया जाएगा क्लासेस में। आपको जो भी प्रोफेसर्स होंगे आपको प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, बहुत बढ़िया लेवल से। आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा से डिलीवर किया जाता है, एकदम बढ़िया, आपको मजा आएगा पढ़ने में। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लासेस में ही क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको बेसिक से स्क्रैच लेवल तक बताते हैं। और आप लोग भी जानते हो कि मेडिजी कोई नाम का मोहताज नहीं है, बहुत सालों से चल रही है और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो आप उनके लेवल का तो समझ ही सकते हो, फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ समझ सकते हो। तो ये रही जो कोचिंग वाले फैसिलिटी और हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि वहाँ का फीस कितना है, तो मैं गेट एग्जामिनेशंस के लिए बता देता हूँ। गेट एग्जामिनेशंस का फीस अभी फिलहाल 75,000 प्लस है, और गेट प्लस ईएससी अगर आप लेते हो तो 85,000 प्लस आपको लगेगी। ये जो होती है फीस आपका इंक्रीजमेंट भी कर सकता है। अगर वन टाइम पेमेंट करते हो तो 75 या 74 के आसपास में आपका वन टाइम पेमेंट लगता है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हो तो 3 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट होता है, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट पे 2,500 रुपये की इंक्रीजमेंट हो जाता है। अगर आपका जो है इंस्टीट्यूट का चार्ज है या कोचिंग का चार्ज, अगर क्लासेस का चार्ज 75,000 है, तो आपका अगर उसमें आप 2,500 इंक्रीज कर दो तो उतना आपका इंस्टॉलमेंट पे बढ़ जाएगा। गेट प्लस ईएससी के लिए अगर 85,000 है तो उसमें भी 2,500 रुपये का इंक्रीजमेंट हो जाएगा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो ये रही फीस की बात। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का डाउट्स होते हैं कि प्रोफेसर्स के पढ़ाने का लैंग्वेज कौन सा है, वो हिंदी प्लस इंग्लिश पढ़ाते हैं या फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि प्रोफेसर्स वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। बहुत 1-2 ऐसे भी प्रोफेसर्स मिलेंगे जो आपको फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जैसे मेरे साथ भी 2 सब्जेक्ट्स में हुआ है जिसमें मुझे फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। लेकिन जो भी अदर जो 12 सब्जेक्ट्स रहे हैं उसमें मुझे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर मिला है, जिससे मुझे समझने में कंफर्टेबल फील हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोफेसर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश समझ में आएगा, नहीं, जो भी इंग्लिश होगा आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर नहीं होता है तो उनको प्रॉब्लम्स भी फेसेस करनी होती है। तो ये रही आपके लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। ये है कि, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेडिजी और भी बहुत सारे कोर्सेज कराती है गेट के साथ साथ ही। आपका गेट एग्जामिनेशन तो हो ही गया, फिर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कोर्सेज कराती है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी आपके कन्फ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कन्फ्यूजन का रिप्लाई दे सकूं। और आप अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो आप अपने जितने भी जूनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेडिजी पटना के बारे में उनको एक जेन्युइन रिव्यू मिल जाए, एक ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाए। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि कोई भी जो मेडिजी के स्टूडेंट्स हैं या एक्स स्टूडेंट्स हैं, अभी कोई भी स्टूडेंट्स रिव्यू डाले नहीं है। अगर आप अपने कलीग्स को या आप अपने जूनियर्स को ये वीडियो का लिंक शेयर कर देते हो तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे होंगे तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जितने भी सर्कल्स है जो मेडिजी पटना के बारे में जानना चाह रहे होंगे या उनके रिव्यू के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और मैक्सिमम अगर आपके जूनियर्स होंगे, मान लो आप 4th ईयर से बिलोंग करते हो, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अगर जानना चाह रहे होंगे तो उनके ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि उनको एक जेन्युइन रिव्यू मिल जाए। हाँ, आप ये भी आप मेरे साथ रह के ये भी जान सकते हो कि गेट एग्जामिनेशन प्लस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दोनों का तैयारी कैसे साथ साथ किया जाता है, कि गेट में भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। गेट एग्जामिनेशन प्लस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पैरेलल तैयारी कैसे करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, सब्सक्राइब करके रख लो।
आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा आपके पास डायरेक्ट पहुँचता रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और सोर्सेस नहीं होगी कि आपको मेरा जो भी वीडियो होगा या कंटेंट होगा आपके पास पहुँच पाएगा। इसलिए आपको जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए, और जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन भी दबा देना चाहिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।